फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार झा है और आप देख रहे हैं बेसिक स्टॉक मार्केट में राजीव कुमार झा। सबसे पहले हम जो बात करते हैं अभी फिलहाल इंडियन मार्केट की थोड़ी बात कर लेते हैं। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज से है। मैं सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जस्ट मैं अपने जो मेरे व्यू है वो जस्ट मैंने एक सप्ताह पहले आपको शेयर करके बताया था कि ये टैरिफ की जो वार जो स्टार्ट जो हुई है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए मतलब काफी पेनफुल है। और हम जो कि मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। और रसिया से अगर हम तेल की बात करते हैं तो अगर हम रसिया से तेल ले रहे थे तो 30% हमारा तेल जो होता था वो डिस्काउंट प्राइस पे होता था। और अगर आप मार्च की बात करेंगे तो 60% जो तेल आई है वो यूएस मार्केट से है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पेन बढ़ेगा। दूसरा चीज क्या है कि मार्केट को अगर आप देखोगे गौर से देखोगे तो मार्केट में एक बाउंस बैक आई थी। बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप बात करोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है ना वो आपका 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन नहीं किया। ये 50 ईएमए सॉरी, ये 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन किया था बट ये जो 50 ईएमए का जो जोन था इसी के बीच में ये मार्केट घूम रहा। आगे इसने कोशिश किया था बट मार्केट में ये सस्टेन नहीं कर पाया। अब वजह वही थी जो टैरिफ की जो मतलब न्यूज आई। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ और चीजें सोचनी चाहिए। जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छी लेवल प्राइस पे हैं। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको यहाँ पे बाई करो, बट आप उसको आप रडार पे रखो। है ना कि अगर हम बात करते हैं निफ्टी ने जो 22,000 से लेकर के जो 23,800 का तो मार्केट गया तो उसमें हमारे बताए हुए कुछ स्टॉक्स जो थे वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया था। उसके रीजन कुछ तो मतलब ये थे कि उनके डिमांड सीजन आ रहे थे और कुछ वो प्राइस जो था वो प्राइस भी काफी अच्छा था। जैसे वाडीलाल, हम लोगों ने पाली खरीदी जो थी वो हम लोगों का जो था वो यहाँ पे था 3700 3800 पे। यहाँ से हमने बुक किया फिर दोबारा आया यहाँ पे हमने किया और फिर ये ऊपर गया तो हम लोग ने अपना 55 से 5700 में हम लोगों ने अपना एग्जिट कर लिया। दूसरा अगर हम वरुण ब्रिवेज की बात करते हैं। आप वरुण ब्रिवेज को भी दे सकते हो। हम लोगों ने जो माल उठाया था वो हम लोगों ने यहाँ पे माल उठाया था 480 चांदी के राउंड में। और हम लोगों ने एक बार 555 के राउंड में 50 के राउंड में माल प्रॉफिट बुक किया फिर नीचे आया। फिर हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक किया। दूसरा था एक वोल्टास था हमारा। एक प्रॉफिट बुकिंग तो हमने यहाँ पे किया। यहाँ से लेकर के अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि एक राउंडिंग पैटर्न का एक रिकॉर्ड था। तो पहला हमने बाइंग यहाँ पे 1200 के राउंड में किया था और वहां से हमने एक मतलब अच्छी खासी प्रॉफिट भी हमने हो सकी। दूसरा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये दोबारा इस शो में आपको आएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री करें। शाही इंडिया उतना नहीं चला उतना हम उम्मीद कर रहे थे। उसके कारण यही थे कि जो टैरिफ वार जो स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं कंपनी ने उसको पहले से मतलब डिस्काउंट कर लिया था। मार्केट में कहीं ना कहीं ये यूज होगा तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस घटेगा तो इसकी वजह से वो उतना रनअप नहीं किया। बट मेरा ये कहना है कि कुछ कुछ थीम हमें समझना चाहिए। जैसे अगर आप बात करोगे निफ्टी, तो निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार दोबारा निफ्टी जो है ना ये 22,000
वो 300 का जो लेवल है एक बार निफ्टी इस जोन में दोबारा आई, इसलिए क्योंकि निफ्टी ने 20 के लाइन को क्रॉस कर दिया है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक बार तो ये 20-50 के गया हुआ था और यहाँ से ये किया था। और मार्केट में जो ब्रेकआउट जो हुआ था, तो मार्केट आप देखो कि इसी रेंज से मार्केट चला, यहीं से मार्केट ये हुआ था। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन भी है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ मौका देगा। सेंसेक्स की आप बात करेंगे, सेंसेक्स में भी सेम स्टोरी है। और सेंसेक्स में भी मुझे लगता है कि एक बार सेंसेक्स ये 74,300 से के अराउंड एक लेवल पे यहाँ आनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद में भी क्या होगा ये नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हो सकता है कि कुछ टैरिफ में आगे पीछे हो तो शायद चीजें वहां पे कुछ हो सकती है, कुछ बेहतर हो। अदरवाइज अभी तो जस्ट ऐसी ही चीजें मतलब दिख रही हैं। और दूसरा, मैं इंडियन मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ट्रेडिंग का मेरा मोस्टली जो रहता है, वो मेरा जोन जो रहता है वो गोल्ड का मार्केट रहता है। मैं गोल्ड के मार्केट में ट्रेड करता हूँ। तो अगर गोल्ड की मार्केट की अगर हम बात करें, गोल्ड जो है सो अभी जो है सो अगर 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप, तो गोल्ड ने क्या किया, आपको याद होगा मैंने पिछले सप्ताह एक वीडियो मैंने लॉन्च किया था। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि उस टाइम में मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो मार्केट जो था ये आपका यहाँ तक, ये मार्केट नहीं आया था, ये इसी जोन में। और यहाँ उसी टाइम मैंने कहा था कि ये 3080 का जो लेवल है ना, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। तो मार्केट उस दिन तो नहीं आया, लेकिन एक आध दो दिन के बाद मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ से हम लोगों ने एक कॉन्स्पेक्ट में इसमें एंट्री की। फिर जब कल दोबारा ये मार्केट यहाँ पे आया तो हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख गया था और हमने ये इस लेवल को एक बार मार्केट दिया था, टारगेट लिया था और हम आराम से निकल गए थे। देखिए क्या है ना कि मार्केट में आप और हम क्या है कि एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हमारा और आपका काम क्या है कि मार्केट जैसा मोमेंटम दिखा रहा है, जैसी ट्रेंड है उस ट्रेंड में बैठ के छोटी सी अपॉर्चुनिटी को ले। और कंटिन्यूअस अगर आप अपॉर्चुनिटी अपनी बना रहे हैं और साथ में आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है, वो अगर स्टॉप लॉस जो भी है उसके मुकाबले 2 गुना 3 गुना 4 गुना अगर बैठ रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और आप हमेशा राइट होंगे ऐसे नहीं होता। तो आप अपनी गलतियां भी जो करते हैं उस गलतियों को एक्सेप्ट करें। और अभी इसके बाद में मैं ट्रेडिंग कर लिया था, उसके अंदर मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ, मेरा फिर मैं रात में नहीं खोलता, मेरा सीधा रहता है, या फिर मैं नेक्स्ट डे देखूंगा। तो मैंने ये चीज देखा भी नहीं था कि मार्केट में एक अच्छा खासा ये जो लेवल था मेरा, इस लेवल के बाद में ये मार्केट में फॉल आया। और ये होना चाहिए। इसलिए कारण ये कि कहीं ना कहीं क्या है कि मार्केट वन साइडेड गोल्ड आपका चल रहा है। तो वन साइडेड कोई भी चीजें चलती है तो उस टाइम में क्या होता है कि रिटेल प्लेयर क्या होता है कि मार्केट में चलती हुई मार्केट में एंट्री करने की कोशिश करता है। अब ये लेवल पे जो मार्केट आया है ये ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से अप होगा या डाउन होगा, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। बट अगर 4 घंटे का अगर हम मूविंग एवरेज देखते हैं तो मुझे ये चीज समझ में आता है कि मार्केट इससे पहले भी अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट देखो 4 घंटे के मूविंग एवरेज के यहाँ पे क्या है, मार्केट ने क्रॉस करके नीचे आया था। और यहाँ पे आप देख लो मार्केट ने यहाँ पे जो इसकी जो एक लिक्विडिटी थी, इसने इस लिक्विडिटी को या ऑर्डर ब्लॉक को इसने लिया था। तो मुझे बस यही लगता है कि यहाँ पे जो मार्केट आया है तो अभी 40 और 50 के लाइन के क्या मार्केट नीचे है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो लिक्विडिटी है यहाँ पे 20 लिक्विडिटी है। अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें कुछ दिन के लिए ट्रेड करना है। एक दिन 2 दिन में ये अपने आप को कंसिडर करेगा कि ये फर्दर यहाँ से डाउनवर्ड होना चाहता है और फर्दर यहाँ से अपवर्ड होना चाहता है। अगर ये अपवर्ड होगा तो दो चीज सबसे बड़ी बात है, पहला तो ये है कि एटलीस्ट कम से कम 20 और 50 के लाइन के ऊपर तो खड़ा आना चाहिए। तो 3080 के ऊपर बता रहा है 50 के अलावा। दूसरा, अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे डिप कर रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है तो ये यहाँ पे डिप आएगा। अरे यहाँ पे जब डिप आएगा तब हम एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये होगा। इस स्टॉप लॉस के मुकाबले देखो कि आपको कितना अच्छा रिवार्ड है। तो सबसे बड़ा चीज ये है ना कि आप जहाँ पे जैसे कल मैं यहाँ पे 16 डाला था, तो मेरा स्टॉप लॉस ये था। तो स्टॉप लॉस के मुकाबले देखेंगे कि मेरा टारगेट ये था और देखेंगे कि कितना अच्छा रिवार्ड मुझे मिला। तो आपको ये चीज बस ध्यान देना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।